नमस्कार दोस्तों, अपकमिंग एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो ज़रूर देखना। साथ ही साथ आपको ऊपर आई बटन पर भी देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को ज़रूर देखें। फिलहाल आज की इस वीडियो में अपकमिंग एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के पार्ट 2 को शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चन या क्वाइज हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहली एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 1350 किलोमीटर लंबी यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन एक्सेस कंट्रोल के रूप में दिल्ली के DND से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स मुंबई तक बनाया जाना है, जो बाद में इसी को एक्सटेंड करके 12 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में किया जाएगा। पहली बार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के तहत 2017 को अप्रूवल मिली थी, जिससे 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रख के 1 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, जिसे 2025 तक बनाकर पूरा किया जाना। लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो बहुत सारी जगहों पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई। बहुत सारे ऐसे जगह पे जहाँ पे अभी लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया जाना, वो कब तक बनकर तैयार होती है। साथ ही साथ हम सभी को पता है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी इसी एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बनाया जाना है, इसीलिए यह एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द बनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी बनाया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट अपकमिंग एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 29.10 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के रूप में दिल्ली शिव मूर्ति से लेकर हरियाणा न्यू गुड़गांव तक बनाया जाना है, जिसे 2006 में नॉर्थन पेरिफेरल रोड NPR द्वारा प्रपोज किया गया था, जो बाद में 2016 को NHAI को ट्रांसफर करके इसे भारतमाला परियोजना के तहत डेवलप किया जा रहा है, जिसे J कुमार और L&T द्वारा 20+ फ्लाईओवर ब्रिजेस के रूप में, 2 रेल अंडरपास ओवरपासेस के रूप में, 11 व्हीकल्स अंडरपास के रूप में, 2.5 मीटर वाइड फुटपाथ साइकिल ट्रैक के रूप में 8,662 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेसवे को 4 पैकेज के रूप में 2024 तक बनाकर पूरा किया जाना है। ऐसे में देखना हो कि द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होती है। लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो गुड़गांव सेक्शन वाले एरिया को दिसंबर 2022 तक ओपन कर दिया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि यह पूरी तरह से कब तक बनकर तैयार होती है और कब तक दूसरे फेज का काम शुरू होता है। नेक्स्ट अपकमिंग एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 594 किलोमीटर लंबी है गंगा एक्सप्रेसवे UPEIDA द्वारा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में मेरठ डिस्ट्रिक्ट से लेकर प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट तक बनाया जाना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी। पहली बार इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को 2008 में नोएडा को बलिया से कनेक्ट करने के लिए प्रपोज किया गया था, जो बाद में इसी को चेंज करके मेरठ से प्रयागराज तक कर दिया गया। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा DPR बनाने का निर्णय लिया और सितंबर 2021 में कैबिनेट मीटिंग में इसकी मंजूरी दी गई और रिपोर्ट्स के अनुसार 82% की लैंड एक्विजिशन अभी कर लिया गया। जल्द ही जल्द यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है, जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए, जिसे अडानी ग्रुप द्वारा इसे बनाया जाना है, जिसकी डेडलाइन तो अभी कुछ नहीं दे रखी है, बट हाँ जल्द से जल्द इसकी डेडलाइन भी रिवील की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि यह गंगा एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार होती है। एक बार बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा, जैसे कि मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 227 किलोमीटर लंबी है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे NHAI द्वारा गंगेरी से लेकर नारनौल तक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में बनाया जा रहा है, जिसे नॉर्थ साउथ तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में भारतमाला परियोजना के तहत अंबाला से लेकर कठपुतली तक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में इसे विकसित किया जाना है, ताकि जयपुर और अंबाला की दूरी कम हो सके और दिल्ली की एक अल्टरनेट ऑप्शन भी बन सके। ऐसे में देखना होगा कि ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार होती है। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो गया है और रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त 2022 तक बनने की उम्मीद है, जिसे 5,108 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। अब देखना होगा कि अगस्त में यह ओपन होती है या फिर डिले होती है। नेक्स्ट अपकमिंग एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 91.35 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे UPEIDA द्वारा 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के जेतपुर गांव से लेकर आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सलाहपुर तक बनाया जाना है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस से बाद में से कनेक्ट करेगी। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे को पहली बार ग्रीनफील्ड के तहत 2018 में अनाउंस किया गया था और फरवरी 2022 में एप्को इंफ्राटेक और दिल्ली बिल्डिंग द्वारा इसके कंस्ट्रक्शन को शुरू की गई थी, जिसे 3 साल के अंतर्गत इसे पूरा किया जाना था, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट की बात करूँ तो 5,876 करोड़ है, जिसे
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 4 लेन के रूप में इसे बनाया जा रहा है, जो बाद में इसी को 6 लेन के रूप में एक्सटेंड करना है। लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो एक्सप्रेसवे को मार्च 2022 में ओपन किया जाना था, क्योंकि 45% की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, बट अब इसे मार्च 2023 में पूरी तरह से ओपन किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि यह कब तक बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट अपकमिंग एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 62 किलोमीटर लंबी यह कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे NHAI द्वारा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में लखनऊ के शहीद पाथ से लेकर कानपुर गंगा ब्रिज के पास आजाद चौराहा तक बनाया जाना है, जिसे मिक्स्ड एक्सप्रेसवे के रूप में ग्रीनफील्ड व ब्राउनफील्ड के रूप में से बनाया जाना है, जिसकी फाउंडेशन स्टोन 2019 में रखी गई थी, जो बाद में चेंज करके जनवरी 5, 2022 को फिर से इसे रखा गया और इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू करने का आदेश दिया गया। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को 4700 करोड़ की लागत से 6 लेन के रूप में बनाया जाना है, जो बाद में इसी को 8 लेन के रूप में एक्सटेंड भी किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार होती है। लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो 2 पैकेज में इसे 2025 तक बनाकर पूरा किया जाना है, जो फिलहाल लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। पैकेज 1 के तहत अमोसी से लेकर बानी तक, वहीं पैकेज 2 के तहत बानी से लेकर अट्टा तक बनाया जाना है, जिसकी कंस्ट्रक्शन इसी मंथ जुलाई एंड से शुरू होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है और कब तक बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट अपकमिंग एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 701 किलोमीटर लंबी है नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे MSRDC द्वारा समृद्धि महामार्ग के तहत 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में नागपुर डिस्ट्रिक्ट के सिमुडका से लेकर मुंबई के थाने डिस्ट्रिक्ट तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तहत बनाया जा रहा है। इसे पहली बार 2015 को अनाउंसमेंट करी गई थी, जो बाद में 2017 को लैंड एक्विजिशन काम शुरू किया गया। वहीं दिसंबर 2018 नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी फाउंडेशन स्टोन रखने के बाद जनवरी 2019 को इसकी कंस्ट्रक्शन को 16 पैकेज के रूप में शुरू करने का आदेश दिया गया। लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो फेज 1 के तहत 502 किलोमीटर का हिस्सा को नागपुर से लेकर शिरडी तक इनॉग्रेट भी कर दिया गया और बाकी के हिस्से एंड 2022 तक इनॉग्रेट किया जाना है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा 55,000 करोड़ रुपए से इसे बनाया गया। ऐसे में देखना होगा कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाकी के हिस्सों को कब तक इनॉग्रेट होता है और कब तक बनाकर पूरा करता है। नेक्स्ट अपकमिंग एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है लुधियाना भटिंडा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 75.4 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे NHAI द्वारा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में ग्रीनफील्ड के तहत भारतमाला परियोजना के तहत फेज 1 का काम किया जा रहा है। डिटेल में बात करूं तो 2019 में भी RS स्कॉट विल्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसकी DPR को तैयार किया गया था, जिसे अक्टूबर 2020 में कंस्ट्रक्शन को शुरू करने के लिए लैंड एक्विजिशन का काम शुरू किया गया, जिसे 2024 तक बनाकर पूरा किया जाना है। एस्टिमेट कॉस्ट की बात करूं तो 1716 करोड़ की लागत से इस लुधियाना भटिंडा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को बनाया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि लुधियाना भटिंडा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कब शुरू होती है और कब तक बनाकर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट अपकमिंग एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 464 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में से प्रपोज किया गया है, जिसे रायपुर वाइजैक एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, जो NHAI द्वारा छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करने के लिए 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में इसे बनाया जाएगा, जिसे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के रूप में भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है, जिसका DPR भी तैयार कर लिया गया और 2025 तक इसे 20,000 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाना है। तो देखना होगा कि यह रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, जिसे रायपुर वाइजैक एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, वो कब तक बनकर तैयार होता है। फिलहाल आज का ये वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जरूर देखना। फिलहाल अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।